हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रिएट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 44 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 55 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। इन सब से अनजान श्रेया माँ के गले लगा कर लेटी हुई थी। फिर वो माँ से बोली, माँ तुम कितने सॉफ्ट हो, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें इसी तरह हमेशा गले लगाए रखूं। फिर उदास होते हुए बोली, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हब्बी ने मुझे तुम्हें इस तरह गले लगाते हुए देख लिया तो वो तुम्हें मेरे प्यारे टेडी की तरह मुझसे दूर कर देंगे। ये सुनकर तो कबीर का चेहरा काला हो पड़ गया था और अचानक से उसके आसपास का टेम्परेचर गिर गया। अचानक से श्रेया को बहुत अजीब लगने लगा और उसने जब सर उठा कर देखा तो पाया कबीर उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा है। कबीर को इस तरह देखकर श्रेया को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। वो जल्दी से खड़ी हुई और अपना सिर झुका लिया। वो इस समय उस बच्चे की तरह लग रही थी जो गलती के पकड़े जाने पर अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार था। श्रेया को इस तरह देख के माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने कबीर को देखा और कबीर को इतने गुस्से में देख के वो भी डर गया और वो तुरंत वहाँ से चला गया। जब श्रेया ने देखा कि माँ उसे अकेला छोड़ के चला गया तो उसे खूब मन करा कि माँ खूब मन में माँ को कोसा। श्रेया रोते हुए मन में बोली, तुम मुझे कैसे अकेला छोड़ के जा सकते हो? मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था और तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे चले गए? देखना, अब मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूँगी और ना ही तुम्हारे साथ उसने इतना ही कहा था कि उसके मुंह में एक चीख निकल गई। श्रेया अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कभी कभी उसके पास आ गया। कभी ने कस के उसकी कमर पकड़ लिया जिससे उसकी चीख निकल गई। श्रेया ने कबीर को देखा जो उसे अपनी गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। कबीर को इस तरह देखकर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कबीर अपनी भयानक आवाज़ में बोला, वो तो तुम्हें मार्क बहुत सॉफ्ट लगता है और तुम उसे हमेशा गले लगाना चाहती हो। ये सुनकर श्रेया की हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। उसे लगा था कि कभी उससे बस माँ को गले लगाते हुए देखा है, पर उसे तो माँ और उसके बीच की सारी बात सुन ली थी। श्रेया जल्दी से कबीर की चापलूसी करते हुए बोली, नहीं नहीं हब्बी, वो तो मैं बस माँ को खुश करने के लिए बोल रही थी। वो ना मुझसे नाराज़ हो गया था इसलिए। मेरा मन तो बस आपको ही गले लगाना करता है। ये बोलकर वो कबीर को गले लग गई। कबीर को समझ आ गया था कि उसकी बीवी उससे बचने के लिए नाटक कर रही है। कबीर फिर श्रेया को खुद से दूर करते हुए बोला, आज तुम्हारा कोई भी नाटक नहीं चलने वाला मेरे सामने। ये सुनकर श्रेया का चेहरा उदास हो गया और क्योंकि उसे लगा था कि वो हर बार की तरह इस बार भी कबीर उसकी बात मान लेगा। कबीर बोला, अब तुम अपने पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ये सुन के उसकी आंखें बड़ी हो गईं। श्रेया बोली, पनिशमेंट? पर उससे आगे कुछ बोल पाती, सोच पाती। कबीर ने उसे कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। बिना एक पल गवाए उसकी होठ पे अपने होठ रख दिए और रूडली किस करने लगा। श्रेया को समझ आ गया था कि इस समय कबीर बहुत गुस्से में है, इसलिए वो अपना एक हाथ कबीर के बालों में ले गई, उसके बालों को फिराने लगी, जिससे कबीर थोड़ा शांत हुआ और वो आज श्रेया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसने श्रेया को गोद में उठा लिया और इन सब में उसने अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। श्रेया ने भी अपने दोनों पैर कबीर के कमर पर चारों तरफ लपेट लिए थे। कबीर उसी तरह श्रेया को उठाए ऊपर ऊपर ले जाने लगा। श्रेया ने जब देखा कि वो तो उस सांस लेने में गले में ही अटक गई है, वो ऊपर जा ही नहीं सकती थी। इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर उसने कबीर को मना किया या उससे दूर जाने की कोशिश की तो उसे पता था कि कबीर का गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसे अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्यों उसने माँ को गले लगा के वो सब बोल दिया था। वो ये सब करती और ना ही कभी सुनता और ना ही उसे गुस्सा होता। श्रेया को अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कभी उसे लेकर रूम में पहुंच गया। कभी ने अभी भी किसको ब्रेक नहीं किया था। कभी ने फिर श्रेया को छोड़ा और प्यार से बेड पर लेटाया और उसके ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कभी को इस तरह खुद को घूरता देख श्रेया का मन कर रहा था कहीं वो गायब हो जाए। कभी फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। कबीर को अपना शर्ट का बटन खोलता देख श्रेया ने अपना थूक निकल लिया। फिर वो हकलाती बोली, हब्बी आप क्या कर रहे हैं? श्रेया की बात सुनकर कबीर चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई और बोला, तुम्हें क्या लगता है? श्रेया को कबीर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। श्रेया ने सोचा था कि वो जल्दी से जाकर बाथरूम में छुप जाएगी, तब वो कबीर से बच सकती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर ने श्रेया के बदलते एक्सप्रेशन को देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि बीवी के छोटे दिमागों को खुराफात चल रहा है। वो आजकल कुछ ज़्यादा शैतानियाँ करने लगी है, पर वो चाह कर भी आज उससे बच नहीं सकती थी।
कबीर ने फिर जल्दी से अपनी शर्ट निकाली और उसके ऊपर आ गया। कबीर का इस तरह शर्टलेस देखकर श्रेया का बहुत अजीब लग रहा था। कबीर बोला, तुम कहीं कहीं मुझसे बच के भागने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? ये सुनकर श्रेया जल्दी से अपना सिर बार बार नाव में हिलाने लगी। श्रेया को रिएक्शन देख कर कबीर को बहुत हंसी आ रही थी, पर ये उसने अपने फेस पे ज़ाहिर नहीं होने दिया। कबीर फिर श्रेया के कान में बाइट करते हुए बोला, गुड वाइफी, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कबीर की बाइट करने से श्रेया अंदर तक सिहर गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी सबसे सेंसिटिव एरिया था। कबीर को ये बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने जानबूझ के श्रेया के कान में बाइट किया था। कबीर के बाइट करने से वो ओरियन तुरंत लाल हो गया। कबीर फिर से श्रेया के किस करने लगा। इस समय कबीर श्रेया को बड़े प्यार से किस कर रहा था। श्रेया ने कबीर को देखा, जो उसे अपनी आंखें बंद करके किस कर रहा था। श्रेया भी इस किस में फील कर पा रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपनी किस्मत में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास ऐसा कोई है जो इससे इतना प्यार करता है। उसे प्यार के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, फिर भी उसे इतना पता था कि उसे इस दुनिया में कभी से ज़्यादा कोई और प्यार और केयर नहीं कर सकता। वो जानती थी कि कभी उसकी कितनी केयर करता है, उसकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है। शायद उसके पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, इसलिए उसे इस जन्म में इतना प्यार करने वाला पति मिला है। ये सब सोचते सोचते उसके आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि श्रेया उसी नीली आंखों से आंसू लिए देख रही थी। श्रेया के आंख में आंसू देख के कभी घबरा गया। क्या हुआ वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? कहीं मैंने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंचा दी? कबीर को लग रहा था कि श्रेया उसकी वजह से रो रही है। कबीर को अभी भी खुद पे इतनी केयर करता देख श्रेया और ज़्यादा से रोने लगी। श्रेया को इस तरह रोता देख कबीर को अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ। कबीर ने जल्दी से उससे गले लगा लिया और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा, पर श्रेया चुप ही नहीं हो रही थी। कबीर बोला, वाइफी चुप हो जाओ, अगर तुम चुप हो गई तो मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये सुनकर श्रेया एकदम चुप हो गई और उसे अपने आंसू भरी नज़रों से देखते हुए बोली, क्या सच में? कबीर जल्दी से कहा, हाँ, मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा, बस तुम चुप हो जाओ। ये सुनकर श्रेया ने अपने आंसू पोंछ लिए। कबीर ने जब देखा श्रेया चुप हो गई तो उसने एक राहत की सांस ली। कबीर फिर श्रेया से बोला, तुम रो क्यों रही थी? कहीं मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचा दी? ये सुनकर श्रेया ने अपना छोटा सा सिर ना में हिला दिया। कबीर फिर बोला, फिर तुम रो क्यों रही थी? श्रेया ने कुछ नहीं कहा, बस कबीर गले लग गई। कबीर ने उसे कस के गले लगा लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी बीवी उसे बताना नहीं चाहती है। कबीर ने भी उसे फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके कुछ भी करने या बोलने से वो फिर से रोने लगे। कबीर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर श्रेया की आंखों में आंसू नहीं। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 45 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 45 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पर लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।